Hello viewers and welcome back to my channel, and today I am going to teach you a famous play known as Dr. Faustus. Dr. Faustus is a play written sometimes between 1589 to 1592 and written by a famous playwright Christopher Marlowe, who belongs to Wittenberg, Germany. The writer belongs to Elizabethan age, so the play is also a Elizabethan tragedy. The full name of the play is The Tragical History of the Life and Death of Dr. Faustus. The play is divided into 5 acts, and the important thing is that अभी हम सबसे पहले जो है कैरेक्टर्स जो हैं प्ले के वो देखते हैं कि प्ले में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कैरेक्टर्स को समझना। तो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, लेकिन हम वही कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट्स है। तो पहला इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है डॉक्टर फॉस्टस। ही इज अ प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले, अ फेमस स्कॉलर हु लिव्स एट विटनबर्ग, जर्मनी। जो प्ले है उसका प्रोटैगनिस्ट है डॉक्टर फॉस्टस और एक फेमस स्कॉलर है, ये विटनबर्ग जर्मनी में रहते हैं। वैगनर, अ सर्वेंट ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। वैगनर जो है वो डॉक्टर फॉस्टस का सर्वेंट है, और ऐसा बोल सकते हैं कि एकदम सबसे ज़्यादा मतलब अगर कोई बातें क्लोज है डॉक्टर फॉस्टस की तो वो वैगनर ही है। वेल्डस एंड कॉर्निलस, द मास्टर ऑफ ब्लैक मैजिक, दे टीच ब्लैक आर्ट टू फॉस्टस। ये दो वो लोग हैं जो मास्टर हैं ब्लैक मैजिक के और डॉक्टर फॉस्टस को ब्लैक मैजिक सिखाएंगे। गुड एंजल्स एंड बैड एंजल्स। तो गुड एंजल एंड बैड एंजल्स जैसे मूवी में हम लोग कई मूवी में देखे होंगे, जब कोई ना फिक्स मैनर होता है तो उनके ए साइड और ये साइड दो हेवनली बॉडीज़ आ जाते हैं जो ये बताते हैं कि देखो ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो इसका बुरा परिणाम ऐसा होगा। तो वही है ये गुड एंजल एंड बैड एंजल। गुड एंजल्स, these are two heavenly bodies. Good angel is not in favor of black magic, while bad angels urge Faustus to learn black art. जो गुड एंजल है वो फेवर में नहीं होता है कि फॉस्टस ब्लैक मैजिक सीखे, जबकि जो बैड एंजल है वो पूरा उसको जोर देता है कि फॉस्टस तुम ब्लैक मैजिक सीखो। अगला कैरेक्टर है और वो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, मेफिस्टोफेलस, अ डेविल इन हेल। ये हेल का एक डेविल है। और अगला कैरेक्टर है वो है लूसीफर, अ डेविल इन हेल होम फॉस्टस सेल हिज सोल। तो जो लूसीफर है वो किंग ऑफ हेल है और इसी को जो है सो डॉक्टर फॉस्टस अपना सोल बेचता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के। हम लोगों ने डॉक्टर फॉस्टस के कैरेक्टर्स और जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उसको देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं समरी पे। तो समरी, क्योंकि एक प्ले है तो ये स्टार्ट होता है कहाँ से मैं आपको बताता हूँ। जब स्टार्ट होता है तो डॉक्टर फॉस्टस काफ़ी परेशान नज़र आते हैं, और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे इनके प्लेज हैं काफ़ी सारे, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी परेशान होते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाते कि वो क्या करेंगे, क्या उनको सोचेंगे। और वो ये बोल रहे होते हैं कि ही थिंक्स दैट देयर इज़ नथिंग टू रीड नाउ ही इज इन अ फिक्स दैट व्हाट ही शुड रीड फर्दर। आगे वो क्या पढ़ेंगे उनको वो पता नहीं, वो कन्फ्यूज हो चुके हैं कि वो सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। वो जितने भी रिलीजियस बुक हैं वो पढ़ चुके हैं, जितने भी फेमस मतलब जितने भी वर्क्स हैं सारे पढ़ चुके हैं। अब वो क्या पढ़ेंगे, तो ये परेशान रहते हैं। और वो ये क्या करते हैं कि अपने जो सर्वेंट है वैगनर उसको बुलाते हैं कि भाई तुम आओ, और अगर तुम किसी को जानते हो कुड टीच हिम ब्लैक मैजिक, जो मुझे ब्लैक मैजिक सिखा सके तो बताओ। तो वैगनर उसका फ्रेंड जो होता है वो क्या करता है कि उसको दो लोगों से मिलाता है, वेल्डस एंड कॉर्निलस। दोनों क्या होते हैं, ब्लैक मैजिक के मास्टर होते हैं, और ये बोलते हैं कि ठीक है मैं डॉक्टर फॉस्टस को ब्लैक मैजिक सिखाऊंगा। तो ये डिसाइड हो जाता है कि ब्लैक मैजिक सिखाना है। अब तो जो डॉक्टर फॉस्टस है वो डिसाइड कर चुका है कि मुझे ब्लैक मैजिक सीखना है। जो दो कैरेक्टर्स थे हमारे, गुड एंजल्स एंड बैड एंजल्स, वो उनके पास आते हैं, बोलते हैं कि देखो फॉस्टस, गुड एंजल्स बोलता है देखो फॉस्टस जो तुम करने जा रहे हो वो गलत है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी शुरुआत है, तुम अपना कदम पीछे ले लो, मत करो ऐसा, गॉड नाराज़ हो जाएंगे। तो कि बैड एंजल बोलता है कि देखो फॉस्टस, दुनिया क्या कर रही है क्या कर रही है छोड़ो, अभी तुम सीखो, आगे तुमको बहुत पावर मिलने वाला है, उसको तुम सोचो कि तुम्हें कितना पावर मिलने वाला है, सब कोई तुम्हारे रिस्पेक्ट करेगा।
तो यही सब बातें चल रही होती है और फॉस्टस को डिसाइड करना है कि अब वो गुड एंजल्स की बात सुनेगा या बैड एंजल्स की। तो गुड एंजल्स की बात सुनते सॉरी बैड एंजल्स की बात सुनता है और वो फिर कंटिन्यू करता है कि मैं सीखूँगा। तो जो 2 टीचर्स थे वो उनको देते हैं, एक बुक देते हैं, 2 बुक, ताकि वो अपने जो ब्लैक मैजिक है वो सीख सके, फर्दर उसको लर्न कर सके। और उसे वो पढ़ता है, डॉक्टर फॉस्टस पढ़ने लगता है उसे। उसी बीच में उनके 2 फ्रेंड जो कि स्कॉलर हैं वो आते हैं उनसे मिलने, और चूँकि डॉक्टर फॉस्टस तो बिजी हो चुका है पढ़ने में, तो उनके सर्वेंट वैगनर से मिलते हैं और बोलते हैं कि भाई कहाँ है आजकल डॉक्टर फॉस्टस, मिल नहीं रहे हैं। तो बोलता है कि डॉक्टर फॉस्टस तो आजकल ब्लैक मैजिक सीख रहे हैं वेल्डस एंड कॉर्नेलस के साथ। तो जाहिर सी बात है, दोस्त है तो गुस्सा होगा ही, क्योंकि दोस्त गलत काम कर रहा है तो गुस्सा होना ही है। तो बहुत गुस्सा होता है कि देखो भाई ये उसको नहीं करना चाहिए था, डॉक्टर फॉस्टस को ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत कर रहा है। और गुस्सा होकर चले जाते हैं, जो समझा बुझा के रहता है उससे। अब क्या होता है कि अब डॉक्टर फॉस्टस ब्लैक मैजिक सीख रहा है, बुक पढ़ रहा है, तो एक दिन क्या करता है, ब्लैक मैजिक डेविल्स को बुला लेता है। जो डेविल्स है उसका नाम होता है मेफिस्टोफेलस। अब मेफिस्टोफेलस जब आता है तो वो उसको बोलता है कि देखो भाई तुम सीधा सीधा मेरा कमांड मानो, मेफिस्टोफेलस को, क्योंकि तुम कमांड मानने वाले ही हो। और वो मेफिस्टोफेलस क्या होता है, हेल से आता है और डेविल होता है। मेफिस्टोफेलस रिप्लाई करता है कि देखो मैं सिर्फ एक ही आदमी का मानता हूँ, अबे वो है लूसीफर। तो बोलते हैं लूसीफर कौन है, मतलब लूसीफर। तो बोलते हैं ठीक है लूसीफर का मानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उससे कुछ सवाल पूछने लगते हैं मेफिस्टोफेलस से कि बताओ हेल के बारे में, बताओ हेल कैसा है, और हेवंस और हेल के बारे में बताओ, डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेवन एंड हेल्स। ये सब बातें होती रहती है। और फिर जवाब देता जाता है मेफिस्टोफेलस की ऐसा डिफरेंस है, ये डिफरेंस है हेल और हेवंस में। और वो बोलते हैं कि ठीक है तुम जब मेरा ऑबे करना है, हमको सीखना ही है, तो तुम बताओ कोई तरीका है। तो वो बोलते हैं कि देखो अगर तुम अपना सॉल लूसीफर को दे दोगे तो वो तुम्हें काफ़ी सारी ताकत दे देंगे, ठीक है, काफ़ी ताकत दे देगा वो तुमको, काफ़ी इमेंस पावर दे देगा, नॉलेज दे देगा तुमको 24 ईयर्स के लिए। लेकिन आफ्टर 24 ईयर्स तुम्हें अपना सॉल लूसीफर को दे देना पड़ेगा। अब ये मैसेज पे वो एग्री हो जाता है कि ठीक है तुम जाओ ये मैसेज लूसीफर तक पहुंचा दो, और मेफिस्टोफेलस चल जाता है। कुछ ही समय के बाद मेफिस्टोफेलस जब आता है तो ये लेकर के आता है कि हाँ लूसीफर जो है सो मान गए हैं, लेकिन हम लोगों के बीच एक एग्रीमेंट होगा, जो कि किससे होगा, खून से होगा, ब्लड से होगा, डॉक्टर फॉस्टस के एग्रीमेंट पे साइन। अब डॉक्टर फॉस्टस सोचता है कि यार शायद मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक सीख रहा है, तो सोचता है शायद सही कर रहा हूँ शायद गलत कर रहा हूँ। और वो डिसाइड करता है कि नहीं चलो ठीक है सीख ही लेता हूँ, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि शायद वो भी गॉड से अगर मांगेगा माफ़ी तो हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तो वो फिर कंटिन्यू करता है सीखना। अब लूसीफर उसे आता है और उसको काफ़ी सारे पावर्स दे देता है, और जो मेफिस्टोफेलस है उसको भी वो उनका स्लेव बना देता है। और इसी बीच में जब एग्रीमेंट हो रहा होता है जब साइन, तो जो डॉक्टर फॉस्टस है वो अपना ब्लड जब काट के साइन करने जाता है अपना, तो वो क्या होता है फ्रीज हो जाता है, वो जम जाता है। तो उस टाइम भी डॉक्टर फॉस्टस को लगता है कि यार मतलब शायद ये साइन है गॉड की तरफ से कि मैं गलत करने जा रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लड जम गया है तो इसका मतलब है। लेकिन मेफिस्टोफेलस क्या करता है कि कोल लाता है और उसको गर्म करता है ब्लड को, और फिर एग्रीमेंट साइन कर देता है। एग्रीमेंट साइन होने के बाद क्या होता है कि लूसीफर जो है वो मेफिस्टोफेलस को उसका गुलाम बना देता है। वो जो बोलेगा डॉक्टर फॉस्टस वो मेफिस्टोफेलस करेगा। अब मेफिस्टोफेलस को चेक करने का कोशिश करता है डॉक्टर फॉस्टस, और वो उसको बोलता है, जो बोलता है ये ला दो वो ये ला देता है, बोलता है ये कर दो ये कर देता है, जो बोलता है वो कर देता है मेफिस्टोफेलस। फिर वो बोलता है कि ठीक है एक लड़की लाओ जिससे मुझे शादी करना है। तो बोलता है ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि शादी जो है से हॉली चीज़ है और ये नहीं हो सकता है। तो फिर उसको लगता है कि यार शायद हम गलत कर रहे हैं, क्या अभी भी माफ़ी मांग ले क्या गॉड से। लेकिन फिर सोचता है कि नहीं शायद अब देर हो चुका है, गॉड माफ़ नहीं करेंगे, और वो फिर कंटिन्यू करता है, उसी में रह जाता है। आगे है कि नाउ मेफिस्टोफेलस इज स्लेव फेस्टस क्वेश्चंस अबाउट नेचर। और जो डॉक्टर फॉस्टस है वो मेफिस्टोफेलस से काफ़ी सारे सवाल करते हैं कि बताओ भाई नेचर के बारे में, वहाँ का नेचर कैसा है हेल का, और ये बताओ। और एक सवाल करता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, वो कहता है कि हु इज़ द क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड।
तो मेफिस्टोफेलेस जो है शांत रहता है कि वो चुपचाप हो जाता है। तो उसको लगता है उस टाइम पे भी, क्योंकि वर्ल्ड को तो गॉड ने बनाया है ना, गॉड बनाया है, तो वो कैसे बोल सकता है किसने बनाया। मैं अपने अपोनेंट का बता सकता हूँ कि उन्होंने ये काम किया है, नहीं कर सकता, तो वो नहीं बताता है। तो उसको उस टाइम भी लगता है कि शायद वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर वो कंटिन्यू करता है और उसको लगता है कि शायद गॉड से माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन वो कंटिन्यू करता है और फिर चलते रहता है इसी तरह से। और एक दिन क्या होता है कि फिर वो डिसाइड जब वो डिसाइड करता है कि मैं गॉड से माफ़ी मांग लूँगा, एक दिन पूरा फुली डिसाइड कर लेता है ठीक है अब तो माफ़ी मांगना है और गॉड से ही बचा सकते हैं, उस टाइम की वो छोड़ दूंगा सब चीज़। फिर आता है मेफिस्टोफेलेस, बोलता है देखो फास्टस ज़्यादा तेज़ नहीं बनो, तुमने एग्रीमेंट किया है, तुमको पता है ना एग्रीमेंट। बोलता है हाँ नहीं मैं नहीं करने वाला हूँ। फास्टस बोलता है कि मैं ठीक है, ये तो मैं बहकावे में आ गया था, मैं नहीं करने वाला हूँ कुछ। फिर लूसीफर आता है और उसको एक बुक देता है जो कि 7 डेडली सिंस के बारे में उस बुक में जिक्र रहता है। वो उसको पढ़ता है और समझता है उसके बारे में। फिर क्या होता है जब ये मेफिस्टोफेलेस आता है और उसको एक वर्ल्ड टूर पे ले जाता है, बग्गी में बैठा करके ले जाता है वर्ल्ड टूर पे। एट लास्ट ऑफ वर्ल्ड टूर दे विजिट रोम। लास्ट जब टूर होता है तो वो उसको ले जाता है कहाँ पे, रोम पे। रोम ले जाता है और रोम में वो क्या करता है, डॉक्टर फास्टस जिक्र करता है कि जितने भी मोन्यूमेंट है रोम के वो सारे मैं देखूंगा। तो वो सारे मोन्यूमेंट को देखता है रोम में। वहाँ पॉप के साथ वो काफ़ी जॉकरी करता है, बहुत ज़्यादा मजाक करता है, उसको परेशान भी करता है पॉप को। एंड कम बैक टू जर्मनी। और जब जर्मनी आता है तो वहाँ के जर्मनी के जो एम्पायर हैं चार्ल्स V, वो उसको इनवाइट करते हैं फास्टस को रॉयल कोर्ट में। फास्टस जाता है रॉयल कोर्ट में और काफ़ी सारे स्किल्स दिखाता है, अपना जादू दिखाता है वहाँ। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे देयर आर मैन बट नॉट लाइक हिज ऑल स्किल, सेइंग दैट फास्टस हैज लर्नड ऑल दिस स्किल विद द हेल्प ऑफ अ ब्लैक मैजिक। और जो मैन होता है वो बोलते हैं कि जो ये फास्टस है ना ये ब्लैक मैजिक से कर रहा है, इसके पास कोई स्किल नहीं है, और वो वहाँ से चल जाता है। अब फास्टस क्या करता है, गुस्सा होता है उस पर, वो क्या करता है कि मैन के ऊपर 2 हॉर्न निकाल देता है, ठीक है, सींग निकाल देता है। और फिर क्या होता है कि फास्टस वहाँ पे एक हॉर्स ट्रेडर होते हैं, उससे मिलते हैं और उसके साथ भी काफ़ी सारे फन करते हैं उनके साथ, ठीक है। फन मतलब यहाँ बोल सकते हैं इनके लिए फ़न है, लेकिन जो हॉर्स वाला है उसके लिए तो वो परेशान कर रहा है उसको डॉक्टर फास्टस। तो ऐसा चलते रहता है। और फिर एक दिन क्या होता है, डॉक्टर फास्टस अब काफ़ी फेमस हो चुका है, अब उसके सारे और गुणगान गाए जा रहे हैं, वो काफ़ी फेमस है डॉक्टर फास्टस। पता अब डॉक्टर फास्टस जो काफ़ी फेमस हो चुका है, उसका काफ़ी नाम है, हर जगह पे उसको सम्मान मिल रहा है। तो इसी बीच में क्या होता है, डक एंड डचेस जो है वो उनको बुलाते हैं कि ठीक है तुम हमारे कोर्ट में भी एक दिन आओ। और ये डॉक्टर फास्टस उनके कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे अपने काफ़ी सारे स्किल्स को दिखाते हैं। लेकिन उन सभी स्किल्स में से जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होता है इनका, जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव करता है डक एंड डचेस को पर्सनली, वो होता है कि ये बेमौसम अंगूर ला देते हैं, मतलब ग्रेप्स ला देते हैं। अंगूर का सीज़न नहीं होता है उस वहाँ पे उस टाइम, लेकिन ये तब भी क्या करते हैं, अंगूर ला देते हैं और अंगूर खाने में भी मीठे होते हैं। तो ये काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं कि अरे वाह क्या चीज़ है। और ये उनको इनाम उनाम जो देना रहता है वो देते हैं, वो चला जाता है। इन्हीं बीच में क्या होता है कि मतलब इसके बाद क्या होता है, फास्टस ये चीज़ भूल चुका था कि उनका एग्रीमेंट है 24 ईयर्स का, वो अब कंप्लीट होने वाला है। लूसीफर इज अबाउट टू end एंड द ट्रांसफ़र ऑल हिज प्रॉपर्टी टू हिज सर्वेंट वैगनर। जब ये सोचता है उसके बारे में कि उसका साल अब ख़त्म होने वाला है, उसकी सॉल लूसीफर ले जाने वाला है, तो ये अपनी सारी प्रॉपर्टी वैगनर के नाम कर देता है। एंड वैगनर इसको बोलता है कि देखो अभी भी टाइम है, तुम गॉड से माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें फॉरगिव कर देंगे, तुम बच जाओगे। फास्टस सोचता है कि ठीक है ऐसा सही हो सकता है, लेकिन फिर लूसीफर बोलता है देखो भाई मेफिस्टोफेलेस बोलता है कि एग्रीमेंट है भाई, सोच लो लूसीफर क्या करेगा आगे। तो ये बोलता है नहीं ठीक है मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं एग्रीमेंट को समझता हूँ। अब ये लास्ट टाइम में अपने जो मैजिक है उससे काफ़ी लोगों को मतलब खुश करता है, एकदम स्किल्स दिखा करके इंटरटेन करता है अपने दोस्तों को, अपने स्कॉलर्स को, सबको ये पूरा इंटरटेन करता है। और एक बार तो ये हेलन को बुला देता है जो कि ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ ग्रीस मिथोलॉजी के हैं, उनको बुला देता है एक बार। और ये काफ़ी इसी तरह से मौज मस्ती करते रहता है, अपने स्किल्स से सबको खुश रखते रखता है। और इसका टाइम जो है सब आ जाता है ख़त्म होने पर 24 ईयर्स।
But Foster is worried about his approaching death. His scholar friends ask the reason for his tensions. He tells them that he was made a deal with Lucifer and there remains only one in the heart. He goes to God, asks for his help to save him. He start bargaining with God. अब ये अपने जो कि इसका डेथ है वो अप्रोच होने वाला है, इसकी लेकर के टेंशन में रहता है, वरीड रहता है। और इसके दोस्त पूछते हैं कि भाई जाहिर सी बात है कि लास्ट समय आ गया है, उसको पता है कि उसका सॉल जाने वाला है। तो उसके दोस्त पूछते हैं कि तुम इतने टेंशन में क्यों हो, इतने टेंशन में क्यों रहते हो। तो बोलते हैं कि यार जो मैं लूसीफर के साथ एग्रीमेंट किया था ना, उसका टाइम आ गया है, अब मुझे अपना सॉल लूसीफर को देना पड़ेगा। तो इसके दोस्त बोलते हैं कि दोस्त है, तो बोलता है कि देखो भाई तुम अभी भी गॉड से माफ़ी मांग लो, गॉड जो है वो तुमको दे देंगे, फॉरगिव कर देंगे, बचा लेंगे लूसीफर से। लेकिन ये नहीं सोचता है, उसको बोलता है, सोचता है लेकिन जाता है भी, फिर भी इसको लगता है कि अब बहुत टाइम हो चुका है, अब नहीं गॉड मानेंगे। और ये स्टार्ट करता है बार्गेनिंग की गॉड से, लेकिन कुछ होने तो होता नहीं है। लूसीफर वही बोलते हैं कि एग्रीमेंट को ध्यान में रखो, फिर ये एग्रीमेंट के प्रति अपना ध्यान केंद्रित कर देता है। एट मिडनाइट द एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड and evil takes his soul by dragging him to hell, will going that request that all the books of black magic should be burned. In the morning the scholar finds Dr. Foster's limbs and decided to hold his funeral of him. In this way Foster's military tragic end. अब वो समय आ जाता है जब एग्रीमेंट ख़त्म होने वाला होता है, वो मिडनाइट में लूसीफर आता है, वो उसके सॉल को ले जाता है, लेकिन वो एक रिक्वेस्ट करता है कि उससे पहले उसके जो बॉक्स हैं ब्लैक मैजिक के वो जला दिए जाएं, वो जला देता है। फिर सुबह उसके दोस्त देखते हैं कि जो डॉक्टर फॉस्टर्स है उसका बॉडी पड़ा हुआ है टुकड़ों में, और वो फिर सोचते हैं कि इसका जो है सो फ्यूनरल किया जाएगा। और इन दिस वे फॉस्टर्स मीट्स दिस ट्रेजिक एंड, और ये ट्रेजिक एंड उसका हो जाता है। बीच में एक पॉइंट मेरा छूट गया, जब एक ओल्ड मैन उसको सुझाव देते हैं कि तुम गॉड से माफ़ी मांग लो, जो कि एक प्योर सोल होता है, वो बोलता है कि माफ़ी मांग लो, गॉड शायद तुम्हें माफ़ कर दें। तो ये एक पॉइंट छूट गया था, वो आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। यही है इसका, और ये कंप्लीट हो गया। समरी इसी प्रकार से है। स्टोरी क्या कहना चाहता है टोटली, वो यही कहना चाहता है कि सब चीज़ हमारे हाथ में है, बुराई की तरफ नहीं जाना चाहिए। और किस प्रकार से आदमी जो है सो जब अपना ज़मीर जिसे बोलते हैं वो खो दे, तो किस प्रकार से उसका जो है एंड होता है वो दिखाया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बी हैप्पी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बी हैप्पी।